here again with the solutions for postpartum pubic symphysis pain. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पोस्टपार्टम प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन होता क्या है, क्यों होता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि वो कौन से टिप्स हैं, इजी सॉल्यूशंस हैं जिससे हम इस कंडीशन से बच सकते हैं, और एंड में बताऊंगी मैं कुछ बहुत ही इजी सी एक्सरसाइजेस जिसको हम अपने घर पे कर सकते हैं और अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो जब भी एक डिलीवरी के बाद फीमेल बॉडी एक हीलिंग मोड में चली जाती है, वो जो 9 मंथ्स में बॉडी में बायोमैकेनिकल चेंजेस हुए होते हैं और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर के ऊपर, पूरे एक नए बच्चे की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हीलिंग मोड में होने के बावजूद भी वो अपने पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनका ज़्यादा ध्यान कहाँ पे रहता है, हमेशा की तरह अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। तो उस समय आपको नोटिस क्या करना है कि अगर ऐसा है कि मोर देन 2 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी स्टिल यू आर हैविंग सो मच पेन, और वो पेन इतना ज़्यादा है कि एक लोकलाइज पेन, ज़्यादातर फीमेल्स में क्या होता है, एक लोकलाइज प्यूबिक में पेन होता है फ्रंट साइड में, और जब वो बहुत सीवियर होता है तो आपका जो इनर थाई है, लोअर बैक है, वहाँ पे भी रेडिएट कर जाता है। और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि वॉक करना, बेड में रोल करना, लेटे हुए हैं आप, लेट के आपको उठना है, या बैठे हुए हैं तो बैठ के खड़े होना है जब भी आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, ट्रैवल करना या नॉर्मली बेबी को कैरी करना, ये एक्टिविटीज़ जो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपके लिए बहुत पेनफुल हो रही हैं। तो आपको इस समय बहुत ज़रूरत है कि थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए। वैसे तो हर फीमेल को आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत प्रिकॉशंस लेने ही होते हैं, बट कई बार वो ध्यान नहीं दे पाते अपने ऊपर उतना, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रॉपर रेस्ट करिए, अपने को ओवर एक्सर्ट मत करिए। दूसरा हम क्या करेंगे, क्रॉस लेग सिटिंग में नहीं बैठना है, मतलब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखे, क्योंकि जब हम इस पोजीशन में जा रहे हैं हमारे दोनों पैर बहुत आपस में पास आ रहे हैं, तो वो जॉइंट मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, जॉइंट की इंस्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, जो कि पेन को ज़्यादा कर देता है। उसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, स्टेयर क्लाइंबिंग को अवॉइड ही करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबल है या अवेलेबिलिटी है तो एस्केलेटर्स का यूज़ करिए। इन केस एस्केलेटर्स नहीं है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं तो बहुत जल्दी नहीं क्लाइंब करना है, जैसे एक पैर फिर दूसरा पैर, इस तरह से क्लाइंब मत करिए। पहले आराम से एक पैर लेके जाइए, फिर उसके बाद दूसरा पैर लेके जाइए, स्लो मूवमेंट करिए, धीरे धीरे आप अपना स्टेयर क्लाइंब करिए। और उससे भी बहुत अच्छा तरीका क्या होता है कि आप साइड स्टेयर क्लाइंब करिए, मतलब साइड में आप अपनी बॉडी को टर्न करिए, रेलिंग को पकड़िए, एक स्टेप ऊपर रखेंगे, फिर दूसरा पैर उसके साथ लेके आएंगे, तो हमें एक साइड क्लाइंबिंग करनी है। तो ये साइड क्लाइंबिंग क्या है कि जॉइंट को स्टेबल रखती है, उसके मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, तो पेन हमारा कंपैरेटिवली कम होता है। उसके साथ साथ जब हम लेटते हैं, जब मदर्स जो हैं आप साइड लाइन में मतलब करवट करके लेटे हैं, तो उस समय क्या कर सकते हैं कि 2 कुशंस को अपने पैरों के बीच में रखिए। वो जो आप पैरों के बीच में कुशंस रख रहे हैं वो अगेन आपके जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहा है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है और आपके पेन को कंट्रोल कर रहा है। और जब भी वॉक करते हैं धीरे वॉक करिए, बहुत जल्दी वॉक नहीं करना है। और कुछ फीमेल्स की आदत होती है वो बेबी को हिप कैरी करते हैं, मतलब अभी तो खैर वो थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको एक हिप पे कैरी करते हैं। तो वो जब आप एक हिप पे कैरी कर रहे हैं तो यू आर पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन द प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड वो आपका बहुत स्ट्रेस में जा रहा है जॉइंट, तो वो पेन को एग्रीवेट कर रहा है। तो इस हिप कैरिंग की अगर आप में आदत है तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो ये तो हैं कुछ प्रिकॉशंस। अब हम बात करेंगे कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट में फीमेल्स एंटीनेटल पोस्टनेटल प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान्स को फॉलो करते हैं, बट कई बार वो बहुत मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो है जो कि बच्चे पे ही ज़्यादा ध्यान देती है, अपने पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जिसको आप आराम से घर में कर सकते हैं। बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्लीज़ मीट योर फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं।
तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपने जॉइंट को मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस को स्टेबलाइज कर रहे हैं और उसकी जितनी भी सराउंडिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वो कौन सी मसल्स हैं? वो है हमारे ग्लूट्स, हिप रोटेटर्स हैं एंड लोअर बैक मसल्स। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है इन पूरी एक्सरसाइज में, हम इन सारी मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसके लिए हम कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक हमारा कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं, देन ब्रिजिंग हो सकती है, और उसके साथ साथ एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। उसके साथ साथ पेल्विक सपोर्ट डिवाइसेस आते हैं, पेल्विक सपोर्ट बेल्ट्स आते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जॉइंट को कंप्रेस करके रखते हैं और उसके ओवर मूवमेंट को रोक के रखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग के लिए आराम से लेट जाना है, दोनों नीज को बेंड कर लीजिए और पैरों के बीच में थोड़ा गैप दीजिए एंड देन लिफ्ट योर बैक, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो बहुत आराम से आना है, कोई जर्क नहीं देना है, क्योंकि जर्क जो है वो अगेन आपके पेन को बढ़ा सकता है। पेल्विक लिफ्टिंग को हम 5 बार रिपीट कर सकते हैं। हर बार हम इसको 10 काउंट्स होल्ड कर रहे हैं। अगर इनिशियली 10 काउंट्स होल्ड दिक्कत लग रही है तो हम उस काउंट को 5 काउंट्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम एक कुशन लेंगे और अपने दोनों नीज के बीच में रखेंगे एंड देन प्रेस द कुशन, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड रिलैक्स। अगेन हम इसको 5 काउंट से इनिशिएट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपने होल्डिंग टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे हिप एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हेल्प कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है टो टैप्स। टो टैप्स के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, पैर को लिफ्ट करना है एंड देन अपने टोज से नीचे टच करिए एंड देन अगेन अप। टो टैप, टोज से नीचे टच करिए एंड देन अप। इस एक्सरसाइज को हम आराम से 10 काउंट्स एक साइड कर सकते हैं। उसके बाद सेम मूवमेंट दूसरी साइड, लिफ्ट टो टैप, मतलब अपनी पैरों की उंगलियों से आपको जमीन को टच करना है एंड देन अगेन लिफ्ट। सेम 10 काउंट्स ईच साइड। देन फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो है हमारा हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे, हम क्वाड्रिफुट पोजीशन में आ जाते हैं इस तरीके से। अब नी को बेंड करते हुए ही हिप को एक्सटेंड करेंगे। हिप एक्सटेंड, रिलैक्स, एक्सटेंड एंड रिलैक्स। इसी तरह दूसरी साइड भी एक्सटेंड, रिलैक्स, एक्सटेंड एंड रिलैक्स। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इनको आप आराम से घर में कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप शुरू करेंगे तो प्लीज कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट। आई होप these exercises will be of much benefit for all those who are suffering from this postpartum pubic symphysis pain. Thank you for watching this video. Stay connected with us.